एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मेरे पास कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड है। मुझे इसके अंदर 6-7 रिकॉर्ड्स और चाहिए, यानी मुझे इसके अंदर टोटल 10 रिकॉर्ड्स चाहिए। कितने चाहिए? पहले इसके अंदर आपने 10 रिकॉर्ड्स इसके अंदर एंटर करना है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ जितने भी 2 एम्प्लॉयज थे तो दोनों को एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था। इसी तरीके से आज 10 एम्प्लॉय आएंगे तो असाइन हुआ हुआ, और किसी एम्प्लॉय को 2 प्रोजेक्ट भी असाइन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉय सैलरी है, ठीक है, जितने एम्प्लॉय होंगे उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होगी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मेरे पास 4 हैं, आप इसको 5-6 और बना सकते हो। और सैलरी टेबल में हमारे पास ग्रेड फिलहाल इतना ही है, ठीक है। और अलाउंसेस ऐड करने तो हम वो बाद में ऐड कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये कहा कि अभी जो है वो मुझे किसके रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? एम्प्लॉय टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं एसक्यूएल में आ रही हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब मेरी क्यूरी क्या है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा है वैल्यूज, और एंटर करके मैं ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा रही हूँ, ठीक है। 2 रिकॉर्ड तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास इसके अंदर क्या चीजें जाएंगी ये मैं आपको, इसका जो है टेबल है तो हमारे पास क्या होता है? पहले एम्प्लॉय आईडी होती है, तो आईडी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट है तो मैंने यहाँ पे इसको 0 दिया है। इसके बाद मेरे पास ये एम्प्लॉय का नेम है जो कि मेरे पास किसमें है? वार्ड 4 में मौजूद है। इसके बाद मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय का ईमेल और सेल नंबर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं देख सकती हूँ, तो मुझे यहाँ डाटा टाइप पता चल जाएगी कि किसकी डाटा टाइप क्या रखी हुई है मैंने, और किस सीक्वेंस में। ये वार्ड 4 है, ये भी वार्ड 4 है, ये भी वार्ड 4 है। मेरे पास सारी चीजें वार्ड 4 है, कोटेशन में ही आएंगी। इंटीजर वैल्यू कोई नहीं है। नेम है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ईमेल है, ठीक है। उसके बाद सेल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और CNIC एड्रेस और रिलेशन, CNIC एड्रेस और रिलीजन जो भी है इसका। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7, ठीक है, 8, ये 8 रिकॉर्ड, ठीक है। ये तो एक ऐसी लाइन है हमारा अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हुआ रिकॉर्ड का, ठीक है। और ये 0-0 रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास सबके नेम और सीक्वेंस से आपने यहाँ पे चीजें रखनी है। अच्छा, अगर आप भूल जाते हो कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास कॉलम क्या है, तो आप यहाँ पे कॉलम इस तरह भी दे सकते हो कि भाई मेरे पास पहली जो है वो आईडी है, तो नाम भी बता सकते हो। जो वहाँ पे लिखा हुआ था क्यूरी आपकी बुक में, उसमें यही लिखा हुआ होता है कि भाई आपके पास कॉलम नेम जो भी है आप यहाँ पे डिफाइन करते चले जाओ। कि मेरे पास लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि पहले मुझे एम्प्लॉय प्रोजेक्ट देना है, मैं सीक्वेंस अगर यहाँ कॉलम की चेंज करूंगी तो उस हिसाब से वैल्यूज दूंगी। अगर मैं ये डिफाइन नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस होती है आपको वही फॉलो करनी होती है। समझ गए? अच्छा, अब सब जगह सबसे पहला कॉलम मेरा सबका क्या है? नेम का है। किस चीज का है? नेम का है, ठीक है। अब मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, अहमद और एलिना का मौजूद है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबकी जो है वो ईमेल एड्रेस है,
हमारे पास और क्या है, हमारे पास सेल नंबर है। इसके बाद क्या है, सेल नंबर है। अच्छा, सेल नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख दे रहे हैं। सही है। अब मेरे पास हो गए सेल नंबर। इसके बाद है हमारे पास जेंडर। क्या है हमारे पास, जेंडर। ठीक है, जहां पे हमारे पास मेल है वहां पे हम एम लिख देंगे, जहां हमारे पास फीमेल है वहां हम एफ लिख देंगे। मेल, मेल, मेल। ठीक है, यहाँ पे भी मेल है और मेल है। इसके बाद आप आ जाओ, हमारे पास है एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सेम हो सकती है, इस पे यूनिक नहीं लगी हुई। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है वो एम्प्लॉय का ये रख दिया। इसके बाद CNIC है। CNIC हमने पता नहीं यहाँ पे यूनिक रखा है या नहीं रखा, वरना हमारे पास यूनिक होना चाहिए। वैसे हमने इसमें कहीं यूनिक लगाया नहीं है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ ये दो चीजें यूनिक हो रही है। ठीक है, मैं इस CNIC नंबर को भी यूनिक करना चाहती हूँ। ठीक है ना, किसको, इसको भी तो हम ये बाद में अपडेट करके कर देंगे, लेकिन हमारे पास सबके जो NIC नंबर है वो भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, तो लगाना हमें चाहिए। यहाँ पे अब आ जाओ, 1 पहले मैं पेस्ट कर दूं, फिर मैं इसको मॉडिफाई कर दूं। ठीक है, अगर देखो मैं यूनिक नहीं करूंगी ना, सबका सेम रखूंगी, रिकॉर्ड इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, तो हर एक का जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। सही है, इसके बाद आ जाओ, आपके पास क्या है, एड्रेस और रिलीजन। रिलीजन सबका सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे
रखा और सब पे मैंने ठीक है पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे दे सकते हो। सेम इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमें फिल्टर लगाना है। ठीक है, सिलेक्ट की कमांड पे ये मैंने इसको यहाँ पे ही कर दिया है इंसर्ट, जो भी हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज है, कॉमा कॉमा करके आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में मेरे पास कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। और मैंने ये जो इंसर्ट की कमांड लिखी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ गो, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। रिकॉर्ड्स अगर मेरे पास इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, क्या लिखूंगी, सेलेक्ट, ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, और इसको मैंने करा गो, और मेरे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, 10 रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। आ रहा है नजर? सही है। अब जरा आप इसके 10 रिकॉर्ड बना लीजिए। ठीक है जी, ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मिस पिक्चर तो नहीं है। हाँ किधर है भाई, ये खुद हो रहा है, मैं क्या करूँ, माउस हिलाना है। मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी माउस हिलाया। पर मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मैंने 10 रिकॉर्ड्स कर लिए। ठीक है, हमारे पास फर्दर सिलेक्ट की जो क्यूरीज है, जो कि मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास जो क्यूरीज हमने लगानी है, वो हमने किस तरीके से क्यूरीज लगानी है और किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, अब मैं उन लोगों का रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉयज हो, यानी फीमेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है, मैंने मेल का नहीं देखना। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक किसका रिकॉर्ड देखना है, फीमेल एम्प्लॉयज देखनी है। ठीक है, तो लेट्स सी, हमारे पास अभी 10 है, तो हमारे पास यहाँ पे है एम्प्लॉय जेंडर है कॉलम का नाम, तो मैं यहाँ लिखूंगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर, ठीक है, एम्प्लॉय जेंडर, एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय जेंडर, या डायरेक्टली भी आप इस तरह लिख सकते हो जेंडर। ठीक है, अगर इस तरह लिखोगे तो आपको वो खुद जो है वो क्या करता है, हिंट दे देता है, जो कि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, वो फीमेल एफ। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे कहा है select static from employee where employee table dot employee gender is equals to मतलब होता है मैच करा रही हूँ, वैल्यू असाइन करना होता है तो वहां सिंगल लगा हुआ होता है। मैंने इस वाले को क्या करा, गो करा। एक मिनट, अब ये क्या कह रहा है, लिमिट सिंटैक्स नियर, ओके वो ही उस पे ही वो मसला कर रहा है। डबल नहीं, चलो सिंगल लगा दिया, ठीक है। अब इसने मुझे यहाँ टारगेट करके दिया, डबल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास वेयर का क्लॉज है। तो मेरे पास 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगर 10-15 होते तो 10-15 का रिकॉर्ड उठकर आ रहा होता, लेकिन सिर्फ फीमेल, तो इसको इसने हाईलाइट भी किया है। अब मैं यहाँ क्यूरी बॉक्स में जाके अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मेल रिकॉर्ड्स चाहिए, किसका चाहिए, मेल का रिकॉर्ड चाहिए, तो मेरे पास जितने मेल होंगे उन सब का रिकॉर्ड आएगा, फीमेल्स का रिकॉर्ड नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? ये होता है फिल्टर करना, यानी आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, ठीक है। एक दफा आप इसको किस तरह चलाओगे, मेल के साथ चला लो, एक दफा आप इसको किस पे चलाओगे, फीमेल पे चलाओ, ठीक है। एक दफा मेरे पास यहाँ फीमेल हो गया, एक दफा मेरे पास यहाँ पे मेल हो गया, ठीक है ना। बारी बारी एक एक लिख के चलाना, दोनों लिख के एक साथ मत चलाना। वो एम्प्लॉय सर्च करने जिनकी नेम हमारे पास ए से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जो क्यूरी है वो मेरे पास सिलेक्ट की यहाँ तक तो यही रहेगी, सिलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मेरे पास जो चेंज होगा वो मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय टेबल से मैं किसको गेट करा रही हूँ, एम्प्लॉय नेम को गेट करवा रही हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लाइक। क्या लगा रही हूँ, लाइक, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग लेटर तो पता है लेकिन एंडिंग नहीं पता, तो मैंने लाइक में कोटेशन लगाया और मैंने कहा स्टार्ट तो ए से है, आगे हमें नहीं पता, परसेंट लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ए लगाया और मैंने परसेंट लगाया और इसे गो कर दिया। तो जिनके नाम ए से स्टार्ट हैं इसने मुझे वो हाईलाइट कर दिया कि ये ए से स्टार्ट हैं और ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब मैं वो नाम सर्च करना चाहती हूँ, स्टार्ट विथ ए देन एंड विथ डी, ठीक है। ए से तो स्टार्ट हो लेकिन खत्म किस पे हो, लेटर डी पे। तो हमारे पास लास्ट कैरेक्टर अगर कुछ भी है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ठीक है, बीच में परसेंट लगा सकते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग लिख दिया, बीच में क्या आ गया मेरे पास, परसेंट आ गया, ठीक है। और अब मैं अगर इसे गो करूंगी तो मेरे पास ये 2 फिल्टर होके आएंगे। बात समझ में आई, समझ में आई या नहीं? ठीक है, एक मेरे पास ए से स्टार्ट है और एक मेरे पास ए से स्टार्ट और एंड है, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय एड्रेस, लाइक लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और लाइक के कोटेशन के अंदर परसेंट FB एरिया और परसेंट, ठीक है। देन गो, तो जितने FB एरिया के होंगे वो टारगेट हो जाएंगे, सही है। रिकॉर्ड मौजूद है, लेट सपोज मैं अली का रिकॉर्ड क्या करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ, और सिर्फ इसका सेल नंबर अपडेट करना है, पूरे कॉलम्स अपडेट नहीं करने, ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी का रिकॉर्ड अपडेट कराना है तो मैं यहाँ लिखूंगी अपडेट, ठीक है। कौन से टेबल में अपडेट कर रही हूँ मैं, एम्प्लॉय टेबल,
मुझे सेट क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में से सेल नंबर, क्या चीज सेट करना है, एम्प्लॉय का सेल नंबर, जो कि अब बराबर किसके है, 0311-1234567 जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल नंबर है किसका, सेट तो कर रही हूँ लेकिन किसका करना है मुझे, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये सारे एम्प्लॉयज का सेल नंबर यही कर देगा, सही है। तो मैंने कहा था वेयर एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी इज इक्वल टू, अब अली की आईडी क्या है, 3 है, 3 है ना, तो मैं यहां पे कहूंगी 3, जहां पर अली जो एम्प्लॉय टेबल की जो आईडी है 3 क्योंकि वो इंटीजर है, अगर वार्चार होता है यानी स्ट्रिंग होता है तो सिंगल कोटेशन में लिखती, तो मैंने यहाँ पर इसको कहा कि एम्प्लॉय टेबल की आईडी नंबर 3 का सेल नंबर चेंज करना है, क्या करना है, सेल नंबर चेंज करना है। नाउ गो करा मैंने इसको, अच्छा अब ये कह रहा है इन वेयर क्लॉज, एक मिनट, आईडी वो है इसकी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एरर उसने यही दिया ना, उसने बोला कि अननोन कॉलम है आपका, यानी इस आईडी के नाम से कॉलम नहीं है, ठीक है। ये पढ़ा भी करो, ऐसे नहीं बोल दिया करो एरर है, ठीक है, एरर पढ़ोगे तो पता चलेगा किस वजह से आ रहा है। उसने ये कहा कि आपकी क्यूरी तो ये है, लेकिन अननोन कॉलम मिला है उसे एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी इन वेयर क्लॉज, यानी वेयर क्लॉज के अंदर एम्प्लॉय डॉट मैंने आईडी लिख दिया था और आईडी मेरे पास कोई कॉलम नहीं था, तो उसने मुझे एरर दिया, ठीक है। तो अब मैंने उसको सही करके कहा एम्प्लॉय डॉट आईडी, अब मैंने इसे गो करा तो इसने कहा कि आपके पास रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अगर रिकॉर्ड अपडेट हो चुका होगा तो 0321 की जगह क्या हो चुका होगा, 0311 करके आ चुका है, आया, सही है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास हमाद का सेल नंबर ये है ना, सही है, पुराना है, अब मुझे नाम वाम नहीं पता, उसकी आईडी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे सेल नंबर सेट करना है किसी का, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय का मुझे सेल नंबर पता है, क्या पता है मुझे, एम्प्लॉय का सेल नंबर पता है, आईडी नहीं पता। उसने बोला मेरा पुराना नंबर ये है, मेरा नया नंबर ये डाल दो, आईडी उसको भी याद नहीं, मुझे भी नहीं पता उसकी आईडी, ठीक है। तो अब मैं जाके क्या करूंगी, मैं ये कहूंगी एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय का सेल नंबर, जहां पर क्या मौजूद है, ये वाला मौजूद है, समझ में आई बात, एम्प्लॉय का सेल नंबर नया चेंज करना है और पुराना वाला वो मौजूद है, ठीक है, समझ में आई बात। अगर ये किसी 2 रिकॉर्ड में डला हुआ होगा तो दोनों का अपडेट होगा, ठीक है। तो हम जब भी अपडेट करते हैं कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कॉलम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, वरना 5-6 रिकॉर्ड चेंज हो जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने इसको करा कि भाई जहां मेरे पास जो है नया नंबर ये, पुराना नंबर ये, ठीक है, गो करा, उसने बोला रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अगर रिकॉर्ड अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पर मेरे पास मॉडिफाई हो गया होगा, हो गया। सिर्फ आईडी से नहीं अपडेट होता, आपका कोई भी कॉलम यूनिक नेम से होगा, अपडेट हो जाएगा, समझ में आई बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, वेयर एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने कह दिया 10, ठीक है, जहां एम्प्लॉय आईडी क्या मौजूद है मेरे पास, 10 मौजूद है, उसका
पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करो। अगर मैं इसको चलाऊंगी तो मेरे पास जो रिकॉर्ड नंबर 10 है वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, मतलब अगर मैं इसका रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है, इसने ज्वाइन किया, वापस रिजाइन कर दिया या छोड़ दिया, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ एम्प्लॉइज 2 दिन आए, उनको कुछ समझ नहीं आया, वो चले गए, ठीक है, तो अब उसका रिकॉर्ड हमारे लिए किसी उसका नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां से अपने टेबल में से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट की क्यूरी हमारे पास ये, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रही वरना मेरा रिकॉर्ड चला जाएगा। फिलहाल मैं अभी रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, सही है, समझ गए?